हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो मैं आज यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ लेडीज़ पैंट की। तो अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसकी कटिंग की वीडियो भी डाल दूँगी अच्छे से समझा के। तो आज मैं बताऊँगी कि पैंट में पॉकेट किस तरह से लगाते हैं, सबसे आसान और बहुत ही सही तरीके से, सरल तरीके से। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आसन भी बोलते हैं हम इसको, और सीट भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, मैं इसको आसन बोलती हूँ। इस आसन की इस तरह से गुलाई लगा के हम आराम से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हमेशा मैं 2 बार ही लगाती हूँ, क्योंकि एक बार में सिलाई निकल जाती है तो कस्टमर की शिकायत वापस ना आए, इस वजह से डबल सिलाई हमें कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में इस तरह से मैंने यहाँ पे जो पॉकेट काटा था, ये 15 इंच की इसकी लंबाई रखी है मैंने, और ऊपर से 6 की है, नीचे से 6.5 की चौड़ाई है इसकी। और इस तरह से बंद साइड से मैंने सिलाई लगा ली है इसमें, और हल्की सी छटाई कर रही हूँ जो कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है ना उसकी। और इस तरह से मैं खोल लूँगी इसको। खोलने के बाद में कैंची की मदद से इस तरह से मैं सही कर लूँगी, जो उसका कोना है ना, उसको जो दब ना जाए उसको मैं निकाल लूँगी कैंची से अच्छी से। उसके बाद में ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी इस पर, जैसे मैंने अंदर की तरफ लगाई है ना, इस तरह से सेम इसको पलट के और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में हम इसको जॉइंट करेंगे, हम आगे के जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना हमारा पैंट का, उसमें। तो इसको हम एकदम सीधा रखेंगे पैंट को, और लेफ़्ट की तरफ लगाएंगे हम इसको, पैंट की पॉकेट को। तो इस तरह से देखो हम रख लेंगे। जो हमें रखने के बाद में जो ऊपर की साइड है ना, उसको रॉन्ग साइड से 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के और नीचे निशान लगा लेंगे। उस निशान लगाने की जो लंबाई है उसको रखेंगे हम 5.5 या 6। ऊपर से 2 इंच छोड़ के नीचे की तरफ हम 6 इंच की लंबाई पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में हम पॉकेट को इस तरह से ऊपर रखेंगे, और जो ऊपरी हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला है, उस हिस्से को हम उठाएंगे। पॉकेट का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम आराम से ऐसे उठा के, और उसी को हम सिलाई में जहाँ मैंने निशान लगाया है उस निशान के ऊपर मैं सिलाई आराम से लगा लूँगी। अब सिलाई मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आप देख लो। इसकी लाइट जल रही है ना, इस वजह से थोड़ा फोकस ज़्यादा पड़ रहा है, दिख भी नहीं रहा, थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये रात की टाइम में सील दी हूँ इसको। तो लाइट बंद करूँगी तो फिर मुझे क्लियर से सिलाई दिखाई नहीं देगी, इस वजह से मैंने इसकी इसकी जो लाइट है वो ऑन कर रखी है। और सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से पलट के और फिर एक बार ऊपर से सिलाई लगा लेंगे हम। उससे क्या होगा कि अच्छे से बैठ जाएगी सिलाई, फिनिशिंग आएगी आपकी सिलाई में। और कोई भी कपड़ा हो, सिलाई कर रहे हैं हम, तो उसको एकदम ऐसे रुचि के साथ में सिलना चाहिए, दिल लगा के। ऐसे नहीं कि फटाक से ऐसे उट पटंग काम कर दिया और चलो हमें थोड़ी पहनना है, ये तो कस्टमर का है, कस्टमर जाने सिलाई निकलेगी तो उसका उसी का है, हमें क्या करना है। ऐसे नहीं करना, नहीं तो 2 दिन बाद आपके पास में फिर वापस से आएगा, क्या फ़ायदा है। और दूसरी बात, अगर आप वो ले रहे हो ना, सिलाई कर रहे हो, तो आप जो गिट्टी लगा रहे हो ना, उसको एकदम अच्छे से देख के लेके आओ। अगर वो ऐसी होगी ना कच्ची धागा तोड़ने वाली, तो भी 1-2 बार सिलने जो पहनेंगे ना कस्टमर, पहनने के बाद में भी शिकायत आएगी कि भाई आपकी सिलाई निकल जाती है जल्दी, किस तरह से सिलते हो, और सिलाई बहुत मोटी पतली, ऐसे भी करके कैसे शिकायत आती है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शिकायत, इस वजह से मैं खुद कसर नहीं छोड़ती, पहले ही अपना जो काम है अच्छे से करती हूँ। तो अभी बीच में कस्टमर आ गया था, इस वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ से भी इस तरह से देखो एक्स्ट्रा कपड़ा वो निकाल दिया है और अटैच कर लिया है पॉकेट, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आगे की तरफ प्लेट डालूंगी, तो नाप के देख रही हूँ। प्लेट हमें कहाँ डालनी होती है, जो मेन आसन की जो सिलाई है ना, आसन की सिलाई से हमें चौड़ाई रखनी है 4 इंच की, और लंबाई रखनी है प्लेट की 5 इंच की। ये देखो इंची टेप से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, निशान लगा रही हूँ 4 इंच पर, और लंबाई रखूँगी इसकी 5। चौड़ाई हो गई 4 और लंबाई 5, आ गई आपकी समझ में अच्छे से। और प्लेट की जो प्लेट डालूँगी ना, वो कितनी मोटी डालूँगी, ऊपर की तरफ से 1 इंच का निशान लगा लूँगी,
कपड़े को फोल्ड करके एक आधा इंच का लगाऊंगी ना, तो उसको खोलूंगी तो वो आधा इंच खोलो, एक साइड में हो जाएगा, एक आधा एक में हो जाएगा, तो खोलूंगी तो वो हो गया 1 इंच का। तो 1 इंच की सिलाई इधर की साइड में और एक इधर की साइड में, दोनों तरफ सिलाई लग जाएगी हमारी आराम से। उससे क्या होगा कि जो कमर की फिटिंग है वो फिट आएगी और नीचे का घेर है वो घेर एकदम अच्छे से बन के तैयार होगा। और जो हमें सिलाई निकालनी है ना, वो एकदम पतली करके निकालनी है, ऊपर से आधे इंच पे लेनी है और नीचे उतारेंगे ना उस टाइम पे एकदम चौंसी बना लीजिए, पतली सी लाइन करके निकालनी है, एकदम नहीं निकालनी, तो अच्छी सी सिलाई दिखाई देगी आपको और अच्छी फिटिंग भी आएगी। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। और ये मेरे पास आए थे 1 दिन पहले और वो पुराने कस्टमर थे, इस वजह से मेरे पास में भीड़ पहले से ही है कपड़ों की। पर उनको चाहिए कि कुछ प्रोग्राम था उनके परिवार में, तो अचानक से वो डाल के चले गए कि नहीं आप निकाल दोगे, कैसे भी करके निकाल दो। तो दोनों पैंट उसी कस्टमर के, एक तो जो ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का ये, और एक अभी मैं सिल रही हूँ, ये दोनों मुझे आज ही तैयार करने हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे पॉकेट बना दिया है, आगे की तरफ इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो आगे की तरफ बेल्ट बोल के गए हैं, आगे की तरफ मुझे बेल्ट लगाना है। बेल्ट में मैं कोई बुकरम वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ, जो कपड़ा है इसी को 2-3 बार फोल्ड कर दूँगी तो अच्छे से इसी में सफाई आ जाएगी और अच्छा लगेगा। अगर मैं मैं बुकरम यूज़ करूँ ना, तो ज़्यादातर क्या होता है कि धोने के बाद में वो अंदर से सिकुड़ जाती है, तो बाद में बेकार लगती है। फिर जब सिल लेना है उस टाइम पे, तो जब मैं सिल रही हूँ उस टाइम पे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, पर बाद में जब वो सिकुड़ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ही बेकार लगती है। तो आप पेपर पेस्टिंग का यूज कर सकते हो, और बुकरम का पेस्टिंग वाली लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो आपकी मर्ज़ी, कैसी भी लगा लो। पर ज़्यादातर मैं अगर थोड़ा मोटा कपड़ा है तो बिना ही पेपर पेस्टिंग के और बिना ही बुकरम के बेल्ट लगाती हूँ मैं। तो देख एक बार तो ये फोल्ड कर दिया मैंने, अब एक बार और फोल्ड होगा तो अपने आप ही हो गया ना मोटा, इस तरह से। बस लंबाई हमें देख लेनी है, कितनी लंबाई चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे 1.5 इंच के करीब मैं इसकी लंबाई रखूँगी बेल्ट की। और पीछे की तरफ इसमें लगाऊंगी इलास्टिक, आगे की तरफ बेल्ट है और पीछे की तरफ इलास्टिक है। और इसकी मोरी रखनी थी मुझे 8, इसकी 16 इंच की मुझे इसकी 14 की तैयार रखनी थी मुझे, सॉरी 16 नहीं 14 की मुझे इसे तैयार रखनी है। और इसकी जो कमर की है, कमर की साइज़ थी इसकी 40 के आसपास, 40 थी इसकी। तो उसी हिसाब से कमर में हमने जितना भी मेजरमेंट लेते हो आप, मैं 2 इंच का 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखती हूँ इसमें फिटिंग की, तो अच्छे से ही आ जाती है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि झोल वगैरह तो नहीं पड़ गया है इसमें, अच्छे से आ गया है, कोई झोल वोल नहीं है। और प्रेस से थोड़ी बहुत जो झोल होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो अभी मैंने ले लिया है यहाँ पे बैक वाला हिस्सा, इसमें मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। पहले तो मैं लगाऊंगी इसमें बेल्ट, क्या वो जो बेल्ट वाला कपड़ा है उसको अटैच कर लूँगी। करने के बाद में फिर मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी और इसको तैयार करती हूँ मैं फटाक से। पेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपका हाथ अच्छे से बैठ गया है तो आप 20 मिनट में, और भी अच्छे से सिलते हो तो 15 मिनट में आप एक पेंट तैयार कर सकते हो। ये मैं कहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं ही कर लेती हूँ 20-25 मिनट में, तो आप लोग और भी जल्दी कर लोगे। और इस मशीन से तो थोड़ी जल्दी भी होता है काम, क्योंकि दोनों हाथ चलते हैं हमारे बराबर से। और जो छोटी वाली मशीन है ना, जो हैंड मशीन है, उसको तो हम क्या करते हैं, एक हाथ से कपड़ा हमें सेटिंग करना पड़ता है, दूसरे हाथ से फिर हम हाथ से फेरो उसको, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मुझे थोड़ा सा आलस सा आ रहा है, इस वजह से थोड़ी बीच में रुक गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है जितना मुझे चाहिए। मैं कितना लगाती हूँ इलास्टिक का भी आपको बताती हूँ, मैं किस तरह से लगाती हूँ और कैसे लगाती हूँ, वो चीज़ मैं बताती हूँ आपको। इसमें जो हमारा बैक हिस्सा का जो आधा हिस्सा है ना, उसका मैं इलास्टिक ले लूँगी। जैसे 2 पार्ट है ना ये पीछे की, तो अभी मैंने नाप के देखा है ना, 2 पार्ट है ना, तो 1 पार्ट का मैं इलास्टिक ले लूँगी।
ये सबसे अच्छा तरीका है आपका। इस तरह से भी आप ले सकते हो। ये जो विंगर है ना, उनके लिए तो एकदम बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको मदद होगी थोड़ी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे, कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है ना, इस वजह से मैं सिलाई लगा लूँगी एक बार ताकि झोल ना पड़े। फिर इसको मैं आगे की जो भाग है, पार्ट है, आप जो भी बोलो, उसमें इसको अटैच कर लूँगी। किस तरह से, पहले रखा है मैंने बैक वाला, फिर उसके ऊपर रखा है मैंने फ्रंट वाला, इस तरह से। तो सिलाई से सिलाई मिला लेंगे दोनों साइड से और इस तरह से पलट दूँगी। इसके ऊपर रखूँगी मैं इलास्टिक। तो इसको जब मैं पलटूँगी ना तो इलास्टिक अंदर की तरफ चले जाएगा और बहुत अच्छे से लग के तैयार हुआ। इस तरह से देखो आप, ऐसे करके। अगर आपका ज़्यादा ही कपड़ा है तो उसको आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि जो मोटा कपड़ा होता है ना वो फिर ज़्यादा ही यहाँ पे फूला फूला दिखाई देता है, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो मैं भी कट तो नहीं कर रही हूँ, पर इसको मैं फ़ोल्ड कर दिया। तो फ़ोल्ड करने में क्या होगा कि जो फालतू का कपड़ा था वो एडजस्ट हो गया। मैंने पहले ही दबा दिया। अगर नहीं दबाऊंगी ना तो झोल पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा बैक वाला हिस्सा ना, आगे वाले हिस्से से कम 2-2.5 इंच ज़्यादा रखते हैं हम। तो ज़्यादा रखने की वजह से, और इलास्टिक हो गया हमारा कम, तो कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इलास्टिक कम हो जाएगा। तो उसको खींच के लगाएंगे। खींच के लगाएंगे ना तो खींचने के टाइम पे ही झोल पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है, बहुत आराम से लगाना पड़ता है, तब जाके इलास्टिक सेट होता है। ऐसे ही नहीं, एक इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक स्पेशल। तब आप जब अच्छे से देखना और समझना कि किस तरह से लगाते हैं इसको, आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो आप देख लेते हो और लाइक कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ डाउट है या फिर मैं कुछ थोड़ा गलत बोल रही हूँ या कर रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो मेरे। आप मुझे अच्छे का बुरे का सब तरह का ज्ञान दे सकते हो। मैं आशा करूँगी कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अभी थोड़ा क्या जैसे बना रही हूँ ना, तो कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं, इतनी क्लियर से नहीं आ पाती हैं, पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझाऊँ। और दूसरी बात, वीडियो देखते हैं ना तो स्किप कर देते हैं, तो हमारे भी समझ में नहीं आ पाती। तो स्किप आप ना करें बिल्कुल भी, और वीडियो पूरा देखें। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो इलास्टिक इस तरह से ही लगाया जाता है, दोनों साइड से सिलाई लगा के और खींच खींच के लगा दो, अच्छे से सेट हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने शुरुआत कर दी है लगाने की। जो हमारा इलास्टिक है ना उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम खींचेंगे ना तो खींचेगा ही नहीं, क्योंकि सिलाई आ गई उसके ऊपर। अब मेरा सिर और आ रहा है बीच में, सिलाई तो कुछ आ रही है जो ठीक है, पर मेरा सिर आ रहा है इसके ऊपर, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये मोबाइल इस तरह से सेट कर रखा है तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आप समझो जितना भी आपकी समझ में आ जाए प्लीज़। और इस तरह से खींच के और तब लगाना है, क्योंकि कपड़ा बड़ा है ना, मैंने आपको बताया, और इलास्टिक है छोटा। और उनकी 40 के आसपास कमर थी, तो अच्छा खासा घेर है इसमें। इस वजह से थोड़ा सा हल्का सा आपको झोल दिख सकता है, पर इस तरह लगाओगे, इस तरह से लगाओगे तो नहीं आएगा। नीचे के कपड़े को खींच के रखो, और जो ऊपर कपड़ा है फोल्ड वाला उसको थोड़ा लूज छोड़ दो, तो एडजस्ट कपड़ा हो जाता है। तो इसका फाइनल लुक देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। वापस से कह रही हूँ आपसे, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखते रहें। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया है मेरा लगभग।
तो यार क्योंकि थोड़ा झोल पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो मुझे झोल वोल मुझे भी पसंद नहीं है भाई बिल्कुल भी। तब तक कपड़ा अच्छे से सेट नहीं होता है, मैं छोड़ती नहीं उसका पीछा, पूरा उसका पोस्टमार्टम करके छोड़ती हूँ कपड़े का। तो फाइनली मेरा पेंट हो गया है तैयार, देख सकते हो आप इस तरह से। मैंने यहाँ पे कट लगाया है नीचे की तरफ, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा कट। और ये देखो, ना ज़्यादा टाइट है और ना लूज, एकदम। मैंने इसकी मोरी रखी है 6.5, एक साइड से 6.5 है, तो 13 13.5 के करीब इसकी नीचे की जो मोरी है वो रखी है मैंने। और ऊपर की तरफ ये फाइनल लुक है इसका। और इसमें एक पॉकेट भी लगाया हुआ है मैंने, और आगे की तरफ से इसमें बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है इसमें। तो कैसा लग रहा है आपको पेंट? इस तरह से बन के तैयार हुआ है, देख सकते हो।